मैं हूं रुपिंदर सिंह और आप सबका स्वागत है एक्ट नाउ के पॉडकास्ट में। आज हम बातचीत करने आए हैं पार्थ गुप्ता जी के साथ, जो है पंचकुला के यंगेस्ट म्यूनिसिपल काउंसलर। पार्थ गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक्ट नाउ के साथ जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्थ, सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ एक्ट नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिर्फ 22 साल की उम्र में आप पंचकुला के, मेरे को लगता है हरियाणा के यंगेस्ट काउंसलर होंगे, है ना? सो ये एक अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अचीवमेंट तो ऑफ कोर्स है ही, बिकॉज टू बी द यंगेस्ट टू एवर डू इट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द लिविंग कंडीशंस ऑफ मोर देन 20,000 पीपल फॉर द नेक्स्ट 5 years। एंड आई इंटेंड कि मैं इस काम को बहुत परफेक्टली करूँ एंड कोशिश करूँ कोई गलती ना हो। हमारी गुड लक और विशेज़ आपके साथ हैं। अगर कोई गलती होती भी है तो लर्निंग है, तो मेरे को लगता है कि दैट विल पे वे फॉर बेटर गवर्नेंस। नहीं है, डेफिनेटली। अब देखिए, इवन आई एम जस्ट 22, मेरे पास 50 साल की एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव दादू विद मी। हाँ, यू हैव लेगेसी। आई हैव अ लेगेसी। उनका मार्गदर्शन है, उनका निर्देश है, इसके अंदर मैं काम करते रहूँगा। पार्थ, बिफोर पॉलिटिक्स या पब्लिक लाइफ के हम पहले थोड़ी सी बात करते हैं आपकी डीपली इमोशनल पर्सनल स्टोरी। मेरे को लगता है आप शायद 2-2.5 साल के थे when 2.5 when you lost your father in a road crash. What do you want to say about it? देखिए, 28 मार्च 2006 अराउंड शाम का टाइम था और पापा वापस आ रहे थे। हमारे बरवाला के अंदर फैक्ट्री है प्लाईवुड की, उससे वापस आ रहे थे। NH-73 जॉर्ज हाईवे। तो उस टाइम इतना अच्छा हाईवे नहीं था, इट वाज जस्ट 2 लेन रोड, खड्डे थे, कोई एज सच स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थी। तो ITBP के सामने उनका एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक के साथ। आई थिंक द कार वॉज S-Team, कोई एयरबैग्स वगैरह भी नहीं थे। जो स्टीयरिंग व्हील था, इट हिट हिज रिब केज एंड वो रिब उनके लंग्स को पंचर कर गई एंड इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ही सफोकेटेड टू डेथ। तो ITBP के सामने उनका एक्सीडेंट हुआ एंड कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, जितना मेरे ध्यान में। आई वॉज वेरी यंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली, एंड ऑफ कोर्स माई फैमिली डजंट लाइक टॉकिंग अबाउट इट। और जितना मुझे पता, ही वॉज एबल टू पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द कार। कोई हेल्प नहीं करना है अनटिल दादू मौके पर साथ में पहुँची। By then it was too late, I think so. ऐसा कह नहीं सकते। आई थिंक ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस व्हाइल ऑन द रोड, बट व्हेन जब तक हॉस्पिटल पहुंचे ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। You know, I'm so sorry you had to go through all, or your family had to go through all of it, and we don't wish anyone to go through the same fate. डेफिनेटली परिवार टूटता है इस चीज़ से। स्पीकिंग वेरी कैंडिडली, 2-3 दिन पहले दादू और मैं रात में ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे। हम लोग कंफ्यूज थे कि अब दादू इज़ ऑल्सो वेरी बिजी विद पॉलिटिक्स और मैं भी अब पॉलिटिक्स के अंदर आ चुका हूँ, एंड देयर इज़ नो वन इन आवर फैमिली फॉर डूइंग बिजनेस एनी मोर। तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश काम है उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा? तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, दादू काश मेरा भाई होता, कितना आसान होता सब कुछ। या तो वो यहाँ पे होता, मैं बिज़नेस पे, मैं यहाँ पे होता, वो बिज़नेस पे। एंड आउट ऑफ नोवेयर दादू क्या थोड़ी आँखें भर आई, यानी मतलब काश यहाँ पे आशु होता, फिर क्या होता? सब बिखर जाता है, परिवार इधर उधर हो जाता है एंड कोई सपोर्ट नहीं रहता। इट्स लाइक एक बैकबोन चली गई हमारी फैमिली की। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सच्चाई है। ये क्या कारण है? वी इन इंडिया लूज क्लोज टू 2 लाख पीपल। हर 5 मिनट में 2 जाने जा रही हैं। हमारी GDP का 3% वी आर लूजिंग। 65% of the people who die, they are in the most productive age group, 18 to 35. ये क्या कारण है कि आज भी ये इशू रेयरली पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो पे है, या ये क्यों है कि रोड सेफ्टी डजंट रिसीव द अर्जेंसी इट शुड, बिकॉज इट्स लाइक अ वॉर सिचुएशन ऑन इंडियन रोड्स? आई थिंक अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, मैनिफेस्टो इज़ नथिंग बट अ टूल टू अपीज द पब्लिक कि हमें वोट डालो। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये है। एंड अब जब वाइडली पब्लिक इतना कंसर्न नहीं है, प्राइमरीली पब्लिक कंसर्न नहीं है रोड सेफ्टी के बारे में,
सबको वही सड़क, पानी, जॉब्स, मेन तो उसका कंसर्न मेरे हिसाब से यही है। तो पॉलिटिकल पार्टी भी इतना फोकस नहीं डालती, क्योंकि जो चीज़ पब्लिक को ट्रूली अपीज नहीं कर रही है वो करके वोट नहीं आए। मैं बहुत कैंडिडली आपसे बात कर रहा हूँ। We are here for a candid, we want to look at the way forward, Parth. बट आई बिलीव कि अगर आपको इस देश की रिप्रेजेंटेशन को कन्विंस करना है कि पब्लिक सेफ्टी पे और ध्यान दो, रोड सेफ्टी पे और ध्यान दो, तो पहले पब्लिक के अंदर भी ये सेंस आनी चाहिए और वाइडली जनता के अंदर भी मन में होना चाहिए कि रोड सेफ्टी हमारा प्राइमरी कंसर्न है, हमारी जाने जा रही है। उसके बिना तो वाई वुड पीपल डू इट? ये क्या है, हमारा एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, या हम सोचते हैं जो हो रहा है भगवान की मर्जी है? व्हाट डू यू रेकन? मुझे तो लगता है कि ना इंडिया के लोग थोड़े चिल हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं, बहुत फ्री कह लो एक तरह से, क्योंकि एक तो बचपन से हमारे मन में ठोका नहीं गया, सिखाया नहीं गया, चाहे आप रोड सेंस कह लो, चाहे आप सिविक सेंस कह लो। तो अगर वो चीज़ हमारे एजुकेशन का पार्ट नहीं है, हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जनरेशन समझेगी कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं? कुछ टाइम पहले हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी साहब से करी थी एक पॉडकास्ट, तो वी रिक्वेस्टेड हर कि यूनिवर्सिटी के करिकुलम में एजुकेशन, बिकॉज जहाँ भी रोड सेफ्टी इम्प्रूव होती है, देर आर 4 E's: engineering, education, enforcement, and emergency services. So education is very important. Definitely. Youngsters don't know the consequences of speeding. You see people shooting reels on the roads and then posting them on social media. So education, we understand, it's very important. But otherwise, let's come to it. हमारे यहाँ ये सोचते हैं कि ये जो रोड सेफ्टी है, इट्स अ गवर्नेंस इशू। ठीक है, हमारे यहाँ लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि मैंने घर बैठे लाइसेंस बनवा लिया, है ना। हमारे यहाँ रोड डायनेमिक्स, रोड इंजीनियरिंग, जहाँ पे फॉल्टी रोड डिज़ाइंस हैं, यहाँ गड्ढे भी हैं, पॉट होल्स के कारण 751 पीपल डाइड इन लास्ट 5 years इन पंजाब एंड हरियाणा। ये गवर्नेंस इश्यूज़ भी हैं। लोग तो इनसेंसिटिव हैं, लेकिन ये गवर्नेंस इश्यूज़ भी हैं। करप्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, लैक ऑफ एमरजेंसी सर्विसेज, राइट? I think it's governance issue too. If people are not wanting, the governments are also not giving. नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ ये गवर्नेंस इशू है। लाइक आई वाज स्टडिंग एंड वर्किंग इन दुबई अ बिट अगो, एंड उस टाइम पे इफ़ यू वांटेड टू गेट अ लाइसेंस इन दुबई, कम से कम 6 महीने की मशक्क़त आप उस चीज़ को कह लो, और 2.5 लाख रुपए लगते हैं आपके फॉर ऑल द ट्रेनिंग एंड ऑल द टेस्ट्स एंड ऑल द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग। बट देन अगेन दुबई के अंदर एक्सीडेंट्स बहुत कम होते थे। अब यहाँ पे हाईवेज़ की स्पीड लिमिट इज़ 90, 100, मैक्स टू मैक्स 120। दुबई के अंदर दुबई एंड यूएई के अंदर कार्स आर गोइंग ऑन 160, 180, बट एक्सीडेंट्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि रोड्स आर बेटर। क्यों? क्योंकि पीपल आर वेल एजुकेटेड। यहाँ भी हैं, बट वेल एजुकेटेड इन रोड सेफ्टी एंड सिविक सेंस। और ऊपर से जिनको लाइसेंसेस मिल रहे हैं, टेक्स टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि वहाँ ऐसे नहीं कि पैसे दे के आप लाइसेंस बनवा सकते हो, आपको मेहनत और काम करना पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स अ गवर्नेंस इशू। Governance issue. यहाँ पे भी फिर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। I think it's mix of governance and attitude we Indians hold. आपने बोला educated, मेरे को लगता है हमारे पास डिग्रीज तो हैं, लेकिन रोड के ऊपर civic sense हमारे पास है नहीं है। What I think, like you brought in कि licensing, we think at Act Now that when you're driving your car or vehicle, you are driving your life. Oh, definitely. And if and you the life of others as well. Sorry, yeah. पहले तो मैं तो कहता हूँ आप पहले खुद की तो सोचो। You hold something which is more lethal than a gun. A car can kill 5-10 people in a second. Yeah. So we think cars are more lethal than weapons. And अगर हमारे यहाँ पे लाइसेंस अगर वेपन का लेना हो तो उसके लिए कई कुछ करना पड़ता है, आपको डोप टेस्ट कराना पड़ता है ना। लेकिन कार का लाइसेंस लेने के लिए ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, हम तो बड़े कैजुअल हैं। नो डेफिनेटली, मेरे को भी कई बार ऐसा है, जैसे सिंस दादू वाज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, तो मेरे को मेरे ही फ्रेंड्स या फिर मेरे कजन्स कई बार बोलते थे भाई लाइसेंस बनवा दे, ये करवा दे। मैं बोलता था भाई ये काम मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, दिस इज़ व्हाट आई कंसिडर रॉन्ग। मैंने भी टेस्ट दिया, मैंने भी टाइम से अपना लाइसेंस लिया, तो तुम भी वैसे ही करो, दिस इज़ नॉट राइट। एंड यस, गन लाइसेंस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। मेरे हिसाब से वैसे कि डिफरेंट
आप कह लीजिए, एक तो खैर मुझे चीज़ इंप्लीमेंट करवानी थी जो मेरा मन है, इफ़ आई एवर गेट इनटू दैट लेवल ऑफ गवर्नेंस, कि आफ्टर द एज ऑफ 40 हर 5 साल में लाइसेंस का टेस्ट होना चाहिए। तो उसके बाद किसी भी इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाती है। मैं मानता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। अपार्थ द फैक्ट इज, जैसे मैंने पहले बोला, youngsters are, they comprise of 65% of the people, you know, fatalities right on our roads. What message would you like to give to youngsters other than that they should look into getting license in the best possible fashion, you know, test de ke karaye, no shortcuts, because these shortcut can cut your life short. बिल्कुल। So क्या मैसेज आप यंगस्टर्स को देना चाहते हो? स्पीडिंग, रेकलेस ड्राइविंग, यू नो, स्टंट ड्राइविंग, व्हाट डू यू वांट टू से? ये पहले तो ये चीज़ें मैंने फर्स्ट हैंड देखी हैं, खुद कभी करी नहीं, बिकॉज आई फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट बर्डन कि अगर मैं चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, और कोई तो है ही नहीं। बट लेकिन अब किसी भी अपने यंगस्टर का स्नैपचैट खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, लुक एट देयर स्टोरीज एंड स्नैप्स, लोग 150 180 पे ड्राइव कर रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं कि हम कितने कूल हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वेरी स्टूपिडली। आपने देखा होगा, जैसे मूवी आई थी धुरंधर, तो धुरंधर में एक गाना था शरारत, तो उन्होंने उस गाने से ट्रेंड बना दिया कि गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे खुली रोड्स के ऊपर। So, ऐसे अगर स्टूपिडली लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो व्हाट कैन आई इवन से। तो मेरा मैसेज टू यंगस्टर से यही है कि बिफोर यू डू स्टूपिड बुलशिट लाइक दिस, थिंक ऑफ योर फैमिली, थिंक ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, चाहे इट्स एनी वन एज बिटवीन 18 एंड 35। तुम लोग अपनी फैमिली का बैकबोन हो। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज एन इन्वेस्टमेंट कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पे करी, इन द सेंस कि तुम उनका ध्यान रखोगे या तुम अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे, या एटलीस्ट यू विल बी देयर फॉर देम। और अगर तुम ऐसी स्टूपिड चीज़ करके, सब छोड़ के, सबको त्याग कर चले जा रहे हो, तो आई बिलीव यू आर बीइंग अ बैड सिटीजन, अ बैड पर्सन, अ बैड सन, अ बैड डॉटर। Now I'll come back again. You know, it's like I said, it's our attitudinal problem and maybe our indifference to fellow road users. But जहाँ जहाँ गवर्नेंस फेलियर है, अब अगर हम रोड फर्टैलिटीज़ ले उसकी परसेंटेज, तो जो साइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस है, दे कंप्राइज ऑफ 25% ऑफ द, you know, fatalities. Now you've been elected. Panchkula doesn't have much of cycle tracks or pedestrian pathways, and it too has issues like parking on the, you know, people encroach spaces where people have to walk, लेकिन वो commercial spaces में encroachment हुई होती है. How do you want to add on to all this? How do you want to deal with all these things? देखिए, पहले आपने मेंशन किया कि 25% ऑफ रोड फर्टिलिटीज आर पैसेंजर्स, पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट। Yes. देखिए, मेरा ये मानना है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्राइवर की है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेडेस्ट्रियन की भी है अपनी रोड सेफ्टी मेंटेन करने के लिए। खुद भी आई ड्राइव अ लॉट, आई ट्रैवल अ लॉट, और मैंने बहुत बार देखा है पीपल क्रॉस फ्रॉम एनीवेयर। आप गाड़ी चला रहे हो, रैंडमली कहीं से इंसान प्रकट ही हो जाता है। इट्स वेरी रिस्की। मतलब एक तो इंडिया के अंदर ये कह लो कि प्रेमोनिशन है, कि प्रेमोनिशन नहीं, प्री डिस्पोजिशन है कि बड़ी गाड़ी वाले की गलती है, बिल्कुल, चाहे गलती किसी और की भी हो। तो वो डर हमेशा मेरे मन में भी रहता है, सिंस आई हैव एन एसयूवी, कि चाहे किसी की भी गलती हो, अंदर मैं ही जाऊँगा। आई हैड अ वेरी स्मॉल, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ मेरा अ वाइल बैक, ये सेक्टर 17-18 के डिवाइडर पे। तो देयर वाज दिस गर्ल, आई डोंट थिंक शी वाज इवन 18। तो मैं डिवाइडर से ऐसे गाड़ी मोड़ रहा हूँ, एंड शी इज़ कमिंग द रॉन्ग वे, रात को 8 बजे, हेडलाइट्स ऑफ एंड विदाउट अ हेलमेट, ट्रैवलिंग विद अ लिटिल ब्रदर, 8-10 साल का बच्चा होगा बेचारा। एंड मैंने गाड़ी रोक दिया, आई एम हॉन्किंग माई हॉर्न, शी डजंट स्टॉप, एंड वो मेरी गाड़ी में आकर अपनी स्कूटी मार देती है। शी फॉल्स डाउन, आई डोंट नो उसके मन में क्या चल रहा था, क्या सोच रही थी वो। आई गेट आउट ऑफ द कार। पहले तो आई वॉज अमेज्ड एट द एंटाइटलमेंट कि वो मेरे पर चलाना शुरू कर देती है। हम, आप ठीक हो, आपको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँ, यू नीड वाटर। शी वॉज सरप्राइज कि ऐसा कैसे, प्यार से भी बात कर रहा है कोई। शी वॉज टेकन अ बैक, तो उनको रोका मैंने, एंड आई हैड अ फ्रेंड विद मी। तो मैंने उसको बोला, भाई इनकी एक्टिवा उठा, सामने पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ पे नाका सा लगता है, ये चंडीगढ़ की एंट्री है, पुलिस वाले खड़े हैं, एक्टिवा वहाँ पार्क कर, इनको वहीं रोक, मैं गाड़ी सड़क से हटा के घुमा के वापस लेके आता हूँ। जब तक मैं गाड़ी घुमा के वापस लेके आया, पुलिस वालों ने उसको जाने दिया। आई वाज लाइक, आपने क्यों जाने दिया? यू नो व्हाट दे सेड टू मी, अब चाबी निकाल लेते।
what right do I have to touch anyone else's property? ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई कॉन्ट टच और स्टॉप एनी वन, राइट? आई हैव नो राइट एज अ सिटीजन. एंड उन्होंने उसको जाने दिया. सेट में वो क्या पे करते हैं, आपकी तो गाड़ी ये है, उसके कहाँ उससे डैमेज होता. मैंने कहा डजेंट मैटर, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ज़रूरी है. व्हाट आई एम अबाउट टू से इज़ वेरी सैड. उस टाइम दादू वॉज स्पीकर ऑफ हरियाणा एंड मेरा घर साथ में ही था. मैं घर गया, मैंने घर वाले गार्ड वाले भैया को बोला कि भैया इसको सॉर्ट करो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. उसके बाद उनका व्यवहार पता कैसे चेंज हुआ. मेरे को पुलिस वाली चौकी से गाड़ी आई है, मुझे गाड़ी में बैठा के पुलिस चौकी में बैठा के चाय पिलाई है, मेरी कंप्लेंट लिखी है. तो देन आई फेल्ट कि आम आदमी का क्या होता है यार. कुछ नहीं. दिस इज अमेजिंगली रॉन्ग. यू ट्राई टू एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, है ना? यू डिडंट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप पैसे भी नहीं चाहिए थे. जो इंश्योरेंस में निकलता है निकालो, आई डोंट केयर. उसमें कोई ये था कि आप ठीक रहें, डैमेज ना हो, ताकि उसको लेसन मिले कि अगली गलती दोबारा, ऐसी गलती दोबारा ना करे वो. बट पुलिस वालों ने जाने दिया और मुझे बोल रहे आप चाबी निकालो. फिर मैं भी लीगली रॉन्ग हो जाऊँ. आई कांट टच एनीवन. नो नो नो. अच्छा, चाबी निकाल लो, कल को उसके घर वाले आ जाए, वहीं लड़ाई हो जाए, वहीं हाथापाई हो जाए, रोड रेज, यू नो, यू राइट. वी कांट टेक एनीवन्स, किसी की चाबी वाबी हम नहीं निकाल सकते. पार्थ, वॉट एवर यूर सेइंग इज़ राइट, बट मेरा पूछने का ये था कि एज अ काउंसलर हमारे यहाँ पे वॉकिंग स्पेसेस नहीं है. अगर हैं तो गाड़ियों से इनक्रोच्ड हैं. हमारे यहाँ पे साइकिल ट्रैक्स नहीं है. ये गवर्नेंस का पार्ट है. डेफिनेटली. I think now you have possession and you have responsibility also to kind of create safe spaces for cyclists और pedestrian के लिए ऐसे paths. ये आप, मेरे को लगता है ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपके पास अब एबिलिटी भी है टू क्रिएट. देखिए पंचकुला के अंदर ए रोड्स के ऊपर देयर इज वॉकिंग स्पेसेस, क्योंकि साइड में फुटपाथ बने हुए हैं. बट नोवेयर ऑन द बी एंड सी रूट्स देयर आर वॉकिंग स्पेसेस. अब आई डोंट थिंक कि सी रोड्स पे इतनी ज़रूरत है अंदर की गलियों में कि डेडिकेटेड वॉकिंग स्पेस बने, क्योंकि इतनी जगह है ही नहीं. बट अगर बात करें बी रोड्स की तो मेरे अंडर 3 सेक्टर आते हैं, सेक्टर 16, 17 और 18. टू बी वेरी ऑनेस्ट, 18 के अंदर एक ही मेजर बी रोड है और उस पर भी काफ़ी इंक्रोचमेंट्स हैं, खासकर जो गाड़ियों की पार्किंग है और चाहे रेडी वाले हैं उनकी. तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड वॉकिंग स्पेस बनाने का प्रयास आप कर सकते हो, बट अगर वो करेंगे तो जो रोड है वो बहुत नैरो हो जाएगी. सिमिलरली स्पेस का इशू है सेक्टर 17 के अंदर भी, क्योंकि आप किसी बी रोड से आए हैं ऑफकोर्स, एंड इस बी रोड पे एग्जैक्टली इतनी जगह की 2 गाड़ी ऐसे निकल पाए. अगर एक डेडिकेटेड वॉकिंग स्पेस बनेगी तो ऊपर वो 2 फुट की चौड़ाई की तो या फिर 1.5 फुट की चौड़ाई की तो बनानी ही पड़ेगी. इससे कम में तो there's no point. So being very honest and being very candid, मेरे पास फिजिकल स्पेस नहीं है ये करने का. But what then- I can do is कि इंक्रोचमेंट जो गाड़ियों की उसको मैं कम कर सकता हूँ. दैट्स द मोस्ट आई कैन डू. लोग गाड़ी अपने घरों के अंदर पार्क करें, जो नए घर बन रहे हैं वो स्टिल्टी बने ताकि नीचे पार्किंग का स्पेस हो. आई कांट मैजिकली क्रिएट मोर स्पेस. नो यू कांट. बट देन 16 की मार्केट के अंदर आई हैव स्पेस, देयर आई विल डू इट एज सून एज आई कैन. बट देन whatever, जहाँ पर स्पेसेस हैं, यू हैव द एबिलिटी कि आप अपने वार्ड में नहीं, बाकी सारे जो पंचकुला के वार्ड है, यू कैन इन्फ्लुएंस योर पीयर्स, यू कैन इन्फ्लुएंस जो अदर काउंसलर्स हैं. आप उनके लिए एक एग्जाम्पल भी और एक मॉडल सेट कर सकते हैं टू क्रिएट वॉकिंग स्पेसेस एंड स्पेसेस फॉर साइकिलिस्ट. डेफिनेटली. देखिए जो हमारे मेयर है श्यामलाल बंसल जी, सो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं वो इस पार्टी के, इस पंचकुला के. उन्होंने पंचकुला अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है. एंड ऑफ ऑल द टाइम आई स्पेंड विद हिम, ही इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन, ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन. और उस इंसान की काम करने की इच्छा है. देखिए वो इंसान 3 इलेक्शन हारे, तब भी वो पार्टी से भटके नहीं. जब इलेक्शन जीतने की बारी आई, वेरी अनफॉर्चुनेटली उनको उस टाइम टिकट मिली नहीं. वो 3 इलेक्शन तब लड़े जब कोई भाजपा का झंडा उठा के तैयार नहीं था. तो आज उनको मौका मिला. आज वो हमारे मेयर बने, 36,000 वोट से वो इस चुनाव को जीते. और मुझे पूरा यकीन है कि उनसे जो भी अरदास में रखूँगा, जो भी बात मैं उनके आगे रखूँगा, उसको पूरे पंचकुला में अगर जाए तो इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे. हम यही चाहते हैं कि आप, यू आर यंग, आप दुबई में रहे हुए हो, आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैसे कैसे पार्किंग स्पेसेस हैं, कैसे वॉकिंग स्पेसेस हैं, कैसे स्पेसेस फॉर ऑल द रोड यूजर्स हैं. आई थिंक योर एक्सपीरियंस ऑफ दुबई एंड यू नो योर पर्सनल हर्ट, जो आपकी अपनी पर्सनल हर्ट है ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन और लिविंग विदाउट यू नो अ फादर, यू नो ऑल अराउंड दैट, ये आपको बाकी रोड यूजर्स के लिए बड़ा कंपैशनेट बनाएगा. सो एंड फर्दर मोर, you are a management graduate, so I think your management ability, your stay in Dubai,
एंड योर पर्सनल लॉस, ये आपको इंस्पायर करेगा कि आप ऑन ग्राउंड चेंजेस करें जो बाकी भी काउंसलर्स रेप्लिकेट करें और आप मेयर तक ऐसी आवाज़ पहुँचाएँ ताकि पंचकुला एक मॉडल बन सके। Most definitely. My one reason for choosing Dubai was कि Dubai is one of the best governed countries in the world. उसका मुकाबला नहीं है गवर्नेंस के अंदर। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा, उनका वर्क कल्चर सीखा। आई इवन वर्क विद उनकी लोकल कंपनीज लाइक फ्लुएंस पे, या फिर रनिंग अ मार्केटिंग कैंपेन विद MR द गवर्नमेंट बिल्डर्स। तो उनका वर्क कल्चर इज़ अमेजिंग, उनकी गवर्नेंस इज़ अमेजिंग। ऊपर से दिस इज़ वेरी पर्सनल फॉर मी, माई दादू एज वेल, because we lost not a lot, the one we lost, yeah. तो उम्मीद है कि आई एम एबल टू इन्फ्लुएंस, आई एम एबल टू इंस्पायर ऑल द अदर काउंसलर्स एंड होपफुली आर मेयर कि रोड सेफ्टी को एक प्राइमरी इशू बनाए। चाहे लोग चाहे ना चाहें इस चीज़ को आगे, चाहे उनके अंदर ये वो उनको ये उनके लिए प्राइमरी कंसर्न हो ना हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज द गवर्नमेंट, एज अ छोटी सरकार, कि उनके मन में हम डालें कि भाई ये ज़रूरी है। क्योंकि जो मेयर होते हैं वो सिटी के काइंड ऑफ CM होते हैं ना, आप मिनिस्टर्स, फर्स्ट सिटीजन ऑफ पंचकुला, आई मस्ट से। सो कमिंग बैक, ये हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हमने विकसित भारत 2047 तक बनना है, तो मेरे को नहीं लगता कोई विकसित कंट्री है जिसकी रोड्स क्योटिक होंगी, जिसकी रोड में खड्डे होंगे, है ना। सो हमारे पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है। अगर हमें विकसित भारत बनना है तो पीपल लाइक यू जो पॉलिटिक्स में है, हु कैन इन्फ्लुएंस policy, who can bring in change, they have a very big responsibility to make India a developed country with. Yes, you are definitely right. I think in any metropolitan society, transportation and safety is a fundamental right. ये तो होना ही होना चाहिए हर एक इंसान के लिए, definitely. और मुझे ये भी लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की भी नहीं है, सिर्फ ड्राइवर्स की भी नहीं है, सिर्फ पेडेस्ट्रियंस की भी नहीं है, सिर्फ साइकिलिस्ट की भी नहीं है। इट इज़ अ collective, रिस्पॉन्सिबिलिटी। it's a collective. चाहे वो गाड़ियों की कंपनीज हों, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे वो आपके लोग हों, चाहे आपके वो पेडेस्ट्रियंस हों, चाहे साइकिलिस्ट हों, चाहे आपके ड्राइवर्स हों, चाहे आपके हेवी व्हीकल ड्राइवर्स भी हों, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डेफिनेटली बनती है। एक मुद्दा जो आपके सामने भी रखना था फिर ये बात आगे पहुंच पाए। सो आई हैव ड्रिवन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कार्स, और हर गाड़ी में अपना एक्सपीरियंस रहा है। एक इशू जो मैंने नई गाड़ियों के अंदर फेस किया इस 90% ऑफ द कंट्रोल्स आर इन द टच स्क्रीन पैनल। टच कंट्रोल हाई एंड गाड़ियों में, हाई एंड, अब तो आप कोई 15 लाख की गाड़ी ले लो, नॉट वेरी हाई एंड, बट स्टिल उसके अंदर भी एवरीथिंग इज अ टच स्क्रीन कंट्रोल। एंड जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ एंड मुझे AC कम करना है या मुझे वॉल्यूम बढ़ानी है, मुझे सड़क से नज़र हटा के नीचे देखना पड़ता है, और नीचे देख के मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ता है, विच टेक्स अ फ्यू सेकंड्स, एंड दैट फ्यू सेकंड्स माइट बी द डिफरेंस बिटवीन मी रीचिंग होम और मी नॉट रीचिंग होम। यू वेरी राइट, यू वेरी राइट। दिस शुड बी अ प्रॉपर मैंडेट कि हर एक कंपनी को फिजिकल वॉल्यूम और फिजिकल AC बटन्स देने पड़ेंगे, वरना ड्राइव करते इंसान अगर स्क्रीन से फिडल कर रहा है तो पक्का एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे डिस्ट्रैक्शन है 100%। Parth, what reform you think would you prioritize for India to become a developed country by 2047 as concerned to these safer roads? देखिए, इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप लेके चले, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज़ एजुकेशन एंड पब्लिक में इंफॉर्मेशन। मेरा ये मानना है कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फोर्स करे कि हर एक स्कूल रोड सेफ्टी पढ़ाए, कि वो इन्फोर्स करे कि रोड सेफ्टी वर्कशॉप्स हों, चाहे वो इंसान स्कूल में नहीं भी है, बट ही इज़ इवन 40 एंड वर्किंग इन अ कंपनी, उनकी भी कंपनी के अंदर सेमिनार्स हों रोड सेफ्टी के ऊपर। तो पहले लोगों को जागरूक करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे तो अपना भी सरकार को फोर्स कर लेंगे कि आप हमें करके दो। सेकंड, मेरा ये मानना है कि एक रिफॉर्म आना चाहिए इन्फोर्समेंट का, और इसके भी कई लेवल्स हैं, चाहे आप RTO से ले लो। देखिए, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, बट कुछ एरियाज़ के अंदर आपकी कंट्री या पैसे दे के लाइसेंस बनवाना, दैट इज़ वाइडली प्रेवलेंट एंड दैट इज़ अमेजिंगली रॉन्ग। मुझे लगता है कि एक लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो ऐसे होनी नहीं चाहिए। एक प्रॉपर टाइम बाउंड टाइम होना चाहिए कि आप इस टाइम लर्निंग लाइसेंस लो, अब उसके बाद इतने प्रैक्टिस सेशंस लगाओ। अभी सिर्फ 2 लगाने होते हैं, आई थिंक 2 आर वेरी लेस और होने चाहिए, 8-10 सेशंस होने चाहिए। उसके बाद भी जो टेस्ट, उसके लिए एक प्रॉपर ट्रैक बने। वेरी वियर्डली आई थिंक आई रिमेंबर पंचकुला का जो ड्राइविंग टेस्ट था, वो एक छोटा सा 8 बनाना होता है, 2-3 कोन्स वगैरह होते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ।
आपको इंसान को टेस्ट करना चाहिए एक्टिव रोड्स पे। एक आरटीओ के एजेंट को बिठाओ गाड़ी के अंदर, तो आपको एक्टिव रोड्स के ऊपर लेकर जाए और वहाँ आपका टेस्ट लेगा। आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। That's okay. मोहाली में बहुत अच्छा टेस्टिंग सेंटर है, Yeah. ठीक है। आप इसको लीड लेके आप पंचकुला में, अगर मेयर साहब आपकी सुनते हैं, आप प्लीज़ इस्टेब्लिश कराएं पंचकुला में। देखिए मैं तो ये इंस्पिरेशन आई वाज टेकिंग इट फ्रॉम दुबई कि ऑन रोड आपके साथ एक आरटीओ का एजेंट बैठे जिसकी गाड़ी के अंदर उसके साइड भी ब्रेक्स वगैरह हो टू प्रिवेंट एनी मिसहैपनिंग। उसके ऊपर आपको टेस्ट करे, आपको ढलानों के ऊपर टेस्ट करे, चढ़ाई उतराई पे टेस्ट करे, आपसे रिवर्स कराए, पार्किंग कराए एंड एवरीथिंग कराए, उसके बाद ही आपको लाइसेंस दिया जाए। तो मेरे को लगता है दुबई जितना हमारा पॉपुलेशन वॉल्यूम है वो शायद फीजिबल नहीं है, Feasible, बट आई थिंक जो मोहाली वाला दैट इज़ इजीली रेप्लिकेबल हेयर इन चंडीगढ़ ऑल्सो हैज अ वेरी नाइस टेस्टिंग यस चंडीगढ़ ऑल्सो हैज़ वेरी नाइस टेस्टिंग सेंटर। या डेफिनेटली मैं तो प्लीज़ इस चीज़ को आगे लेकर जाऊंगा और मेयर साहब से इस चीज़ की अरदास भी रखूँगा कि हमें एक टेस्टिंग ग्राउंड ज़रूर चाहिए जहाँ पे लोग, जहाँ पे आपके आरटीओ के एजेंट्स हर एक जो नया ड्राइवर आया उसको एक डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर टेस्ट कर पाए, ताकि बाद में कोई मिसहैपनिंग उसके हाथों ना हो। इसके अलावा मेरा मानना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेडेस्ट्रियंस तक भी एक्सटेंड होती है कि आपको जहाँ जहाँ डेजिग्नेटेड फुटपाथ्स है आप कोशिश करें आप वहीं चले, जहाँ नहीं है यू डोंट हैव एनी ऑप्शन वी गेट दैट, उसके लिए भी सरकार प्रबंध करे। और जहाँ जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करे, लाइट रेड होने पे ही क्रॉस करे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्थ पंचकुला का तो मेरे को पता नहीं, चंडीगढ़ में ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग्स हैं जिनके आगे रेलिंग लगी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा के रेलिंग वो ग्रीन बेल्ट बनाई हुई है। सो आई थिंक वी आर very much lacking in governance, very much lacking in governance. जहाँ है भी हैं कोई फैसिलिटीज़, टोकनिज़म ज़्यादा है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ जगहों पे जेब्रा क्रॉसिंग है और उसके आगे रेलिंग लगा दी डिवाइडर के ऊपर, दैट इज़ ब्लेटेंट इग्नोरेंस प्रशासन का, इनसेंसिटिविटी है तो लोगों की तरफ। तो मेरी तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ का निवारण करे, वहाँ पे कटिंग्स करे, इसको ठीक करे, प्रॉपर ट्रैक बनाए चलने का, और ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक शुड बी सिमिलरली लेवल टू द रोड, ऐसे लोग चल कर जाएँ और साइकिल्स भी निकल जाएँ ईजिली वहाँ से। अच्छा, आपने अपना मैनिफेस्टो में रोड सेफ्टी को प्रायोरिटाइज़ किया था, ये मेरे को लगता है बड़ी अनयूजुअल और बड़ी अच्छी शुरुआत है, बिकॉज लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, आई हैवंट कम अक्रॉस मैनी पॉलिटिशियंस की जो रोड सेफ्टी को अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करते हैं। देखिए रोड सेफ्टी जो मुद्दा रहा है मेरे लिए तो बहुत पर्सनल है। सो वॉज फॉर दादू ने भी अपने टाइम के अंदर जितनी सड़कें बनवाई, जितनी चौकें बनवाई, सब पे रिफ्लेक्टर्स लगवाए, सब पे पट्टियाँ लगवाई, कर्ब्स अच्छे से बनाए गए, सड़कों को सेफली बनाया गया, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी स्पीड ब्रेकर्स लगाए गए, लाइनिंग करवाए गए, रिफ्लेक्टर्स करवाए गए। तो उन्होंने अपने लेवल पे जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छा लिया, तो उनसे मैंने भी इंस्पिरेशन ली। तो मैंने सोचा कि मेरे वार्ड के अंदर कुछ ऐसे एक्सीडेंट प्रोन पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत दिक्कत की बात है ये। एक जो पॉइंट है वो मैंने देखा सेक्टर 16-17 का जो इंटरसेक्शन है क्रॉसिंग, वहाँ पर जो अग्रवाल भवन के सामने की रोड है, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ रोड एंड वहाँ से गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में आती है। मेरी इच्छा है कि मैं उस पर स्पीड ब्रेकर्स लगाऊँ। स्पीड ब्रेकर्स पहले से लगे हुए हैं बट अनफॉर्चुनेटली दे आर ओनली वो सेक्टर्स के अंदर की तरफ लगे हुए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं स्पीड ब्रेकर्स लगाऊँ मेन जो रोड है उसके ऊपर, ताकि जो स्पीडिंग व्हीकल्स हैं उन्हीं को स्लो डाउन थोड़ा कर पाए हम लोग, और यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होने वाले हैं जो वो होपफुली ना हो और उनको अवॉइड कर दें। वैसे जो सेक्टर 18-17 की क्रॉसिंग है वहाँ पर भी जो आपकी रोड जाती है रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर्स की ज़रूरत है। और यदि भविष्य के अंदर ज़रूरत हुई तो हम ट्रैफिक लाइट्स का भी वहाँ पे प्रबंधन करके देंगे। एक मुद्दा और था, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ वो रॉन्ग वे आ रही थी जो लड़की, सेक्टर 18 की तरफ से वैसे ही ना बहुत मैंने देखा कई सारी गाड़ियाँ रॉन्ग वे आती हैं। अब अभी भी जाओगे आए बेटा आपको गाड़ियाँ रॉन्ग वे आते हुए मिल जाएंगी। मुझे लगता है इस चीज़ को हमें बंद करना होगा। तो उस चीज़ के लिए मैंने कुछ सोल्यूशन सोचे, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेक्टर 18 वालों को भी कैसे अकोमोडेट करूँ कि उनका भी कोई दिक्कत ना हो, उनकी भी कनेक्टिविटी ख़राब ना हो। पहले मेरे मन में आया कि मैं एक उल्टे कंडे का स्पीड ब्रेकर बनाऊँ कि जो रॉन्ग वे उसका टायर फट जाए। मुझे लगा दैट इज़ टू एक्सट्रीम, दैट माइट नॉट बी सेफ इन ऑन अ सेक्टर की रोड। सेकंड मेरे मन में आया कि मैं ये वाला कट बंद कर दूँ, देन वाज लाइक इट माइट बी अ बिग कनेक्टिविटी इशू फॉर 17 एज वेल एज 18 पीपल।
सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इस की जो 18 की तरफ से कट है, इसको यहाँ से बंद करके मैं थोड़ा सा चौक के पास लेगा कि बंदे पे ऑप्शन मेरे वो एटलीस्ट चौक से घूम के आगे निकल जाए और ऐसे रॉन्ग वे ना आए बार बार। ऐसे मेरे कुछ मुद्दे थे रोड सेफ्टी को लेके, जहाँ जहाँ पर गाड़ियों की गलत इंक्रोचमेंट है उसको ठीक करना, और जैसे आपके जो रोड्स हैं उस पर बहुत जगह वेंडर्स भी हैं, तो मैं तो एक वेंडिंग जोन बनाऊंगा, वेंडर्स को लाइसेंसेस दूंगा ताकि वो सड़कों से हट जाए, सड़कें खाली छोड़ दें। आई थिंक पार्थ जो आपका विजन है, आई थिंक ये बाकी फेलो काउंसलर्स को इंस्पायर करेगा, एंड बिलीव करते हैं हम कि पंचकुला रोड्स विल बी बेटर विद योर लीडरशिप एंड योर विजन। वी बिलीव सो। आई डेफिनेटली विल। अब मेरे पे जो भरोसा जताया मेरे वार्ड के लोगों ने, मेरे पंचकुला के लोगों ने, बिकॉज मुझे लगता है उनके लिए भी मुश्किल होगा एक 22 साल के लड़के को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर भी होगा कि हाउ विल ही डू इट। आई थिंक बहुत होप होगी उनको। और डेफिनेटली आप जेन जी ही हो ना? यस, आई एम अ जेन ज़ी 2004। सो लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट जो सोशल चेंज है वो जेन जी से आएगा, तो मेरे को लगता है लोगों ने इसीलिए वोट किया आपको। तो डेफिनेटली देखिए, मेरी भी मेहनत थी लोगों को आश्वासन देना, उनके उनमें विश्वास जगाना, उनका कॉन्फिडेंस जीतना। आई कैन डू इट। मेरा तो इस इलेक्शंस का यही मुद्दा था कि मैं लोगों को और जागरूक कर पाऊँ, लोगों को और गवर्नेंस से जोड़ पाऊँ, एंड लोगों को बता पाऊँ कि दे नीड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, दे नीड जो पढ़े लिखे लोग हैं, दे नीड समवन हु हैज़ हैड एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, मैं कहूँगा एक्सपोजर। यस। कितने आइडियाज़ वो लेकर आ पाए, तो मैं लोगों को बताया, समझाया, उनसे मिला, उनके बीच में, और उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। उन्होंने मेरे को इस पोजीशन पर ला के रखा, अपना सेवक बनाया, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उनके हर एक एक्सपेक्टेशन पे, हर एक होप पे खड़ा उतरूँगा। पार्थ, अब हम रैपिड फायर करेंगे। पॉलिटिक्स एक शब्द में, रिप्रेजेंटेशन। पंचकुला एक शब्द में, फ्यूचर। लीडरशिप या पॉपुलैरिटी, लीडरशिप। रोड डिसिप्लिन या स्पीड, रोड डिसिप्लिन। एक चीज़ जो यूथ सीरियसली उसको करनी चाहिए जब वो सड़क पे आते हैं ताकि उनका बिहेवियर सेफ हो। कंसिडरेशन, हर एक चीज़ को अपने दिमाग में रखना और फोकस्ड रहना रोड की तरफ। एक बुरी आदत जो हमें इंडियंस को छोड़नी चाहिए, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस टुवर्ड्स ट्रैफिक सेफ्टी एंड रोड रूल्स। एक लेसन लाइफ ने जल्दी से सिखा दिया, कमी। एक प्रॉमिस अपनी वार्ड को, आपकी लिविंग कंडीशंस को मैं बेटर करूँगा, आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी मैं बहुत ध्यान दूँगा। पार्थ, इंडिया को डेवलप होना है 2047 तक, और आप स्टे करे हुए दुबई में, राइट? वहाँ से आपको बड़े लेसन्स ऑफ लाइफ मिले होंगे। एक ऑनेस्ट मैसेज टू पीपल ऑफ इंडिया, आपकी स्टेट, आपकी वार्ड और यूथ के लिए फॉर रोड डिसिप्लिन। देखिए, मेरा ऑनेस्ट मैसेज फॉर द यूथ वुड बी कि प्लीज़ इग्नोरेंस छोड़ दो। जो हमसे पहले की जनरेशन्स हैं, दे हैव बिन वेरी इनसेंसिटिव समटाइम्स, दे हैव बिन वेरी इग्नोरेंट, एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि जो मेरी जनरेशन है और जो मेरे से आगे आने वाली जनरेशन है, ये इनसेंसिटिव नहीं है, ये इग्नोरेंट नहीं है, ये कंसिडरेट है, ये ध्यान रखती है। तो मेरा आपसे ये मैसेज है कि प्लीज़ कीप दैट अप, बी कंसिडरेट। आप ध्यान रखो, आप इग्नोरेंट ना बनो, और आप दूसरों को भी समझाओ कि वो भी इग्नोरेंट ना बने। बाकी जो मेरा मैसेज मेरी कंट्री के लिए है, मेरे पंचकुला के लिए है, मेरे लोगों के लिए है, मेरी सरकार के लिए है, मेरे भी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, उनके लिए मेरा रोड सेफ्टी को लेकर यही मैसेज है कि आप सबको जागरूक करें, आप सबको एजुकेट करें। आप इन जो आप लॉज लेकर आते हैं, आप उनको इन्फोर्स करें, क्योंकि सिर्फ लेकर आने से कुछ नहीं होगा, उनकी इन्फोर्समेंट और फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है। आप जैसे एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव सरकार बीच में लेकर आई कि अगर आप हिट एंड रन करते हैं तो फिर दैट्स अ क्राइम, दैट्स अ फेडरल क्राइम, यू विल बी चार्ज विद मर्डर। पर अगर आप ठोक भी देते हैं, पर आप रुक के पुलिस को कॉल करते हैं, देन द सज़ा इज़ लीनियंट। अब ऐसे और लॉज लेके आएं जिससे वो चीज़ रोड सेफ्टी प्रमोट करें। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है। पार्थ, आज मेरे को लगता है बड़ी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हुई है। आपकी जो विज़न है, वी वैल्यू इट, और हमारे को बहुत होप है।
एक ऐसी चीज़ जो आप सोचते हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में आप देखनी चाहोगे ऑन ग्राउंड, ऐसी क्या चीज़ होगी टू मेक आवर रोड सेफर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर लोगों को फील होगा कि दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, तो लोग गलतियाँ कम करेंगे। तो अपने पूरे वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरास ऑन एवरी रोड पॉसिबल, जहाँ जहाँ ज़रूरी है मैं लगवा कर दूंगा। एज ए मैंशन कि जहाँ जहाँ स्पीड ब्रेकर्स की नेसेसिटी है वहाँ मैं स्पीड ब्रेकर्स भी लगवा के दूंगा। जहाँ पे रोड पे रिफ्लेक्टर्स की ज़रूरत है मैं वो लगवा के दूंगा। पैच वर्क तो मैं करवाऊंगा ऑफ कोर्स अपनी सड़कों का, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट साथ ही साथ मैं पूरी रिकारपेटिंग कराऊंगा, क्योंकि सड़कों को एक बार रिकारपेट कराएंगे तो वो लेवल हो जाती है। इट्स मच सेफर, मच मोर बेटर। और खैर यहाँ पे कल्चर तो है नहीं स्टॉप साइंस का, बट मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड से स्टॉप साइंस का कल्चर शुरू हो, क्योंकि दैट इज़ अच्छी चीज़ है। इससे एक्सीडेंट्स बहुत जगह प्रिवेंट हो सकते हैं। हम उसकी जगह पर स्पीड ब्रेकर्स लगा देते हैं, इससे गाड़ियाँ भी डैमेज होती हैं। तो जब मैं स्पीड ब्रेकर लगवाऊंगा वो भी ऐसे वाले नहीं होंगे जो एकदम झटका दें, जो आराम से आपको लेवल करें। ऐसे कई सारी चीज़ मैं आपको 1 साल के अंदर करके दूँगा। आई थिंक हमें उम्मीद है कि आपकी वार्ड एक मॉडल सेफर रोड्स के लिए बन सकती है, पंचकुला में रेप्लिकेट होने के लिए। एंड वी विश यू ऑल द गुड लक। और हम आपको 1 साल के बाद ज़रूर दोबारा मिलेंगे टू सी हाउ यू हैव ट्रांसलेटेड योर विजन फॉर सेफर रोड्स ऑन ग्राउंड। थैंक यू सो मच, प्लीज़ होल्ड मी अकाउंटेबल। नो 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 नो, इट इज़ अ कोलैबोरेटिव थिंग। हम सबकी जिम्मेवारी, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है, समाज की भी है। और हम चाहेंगे कि आपकी वार्ड एक मॉडल बने जहाँ पे पीपल नो व्हाट इज़ अ स्टॉप साइन, पीपल गेट टू नो हाउ टू बी सेंसिटिव टू फेलो रोड यूजर्स। सो वील सर्टनली कैच अप विद यू 1 साल के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू व्यूअर्स। आज के लिए वी वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर and comment and give your inputs, and we would certainly get connected with the new episode very soon.